अभिनव, अभिनव, यार ये अभिनव कहाँ चला गया? मेरे को बोला घर आ जाओ और खुद गायब हो गया। पक्का कमर से स्ट्रीट गया होगा। कॉल करता हूँ उसको। आज हमका कौन याद कर लिया? हेलो, बताइए करण बाबू, कैसे हैं? साले मेरे को बोला कि तू कहाँ गायब हो गया। आज मैं तेरे को रिलायंस कंपनी का काफी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया क्या, कंपनी का नंबर कैसा है, काफी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जल्दी आ जा, लेट मत कर। हम आते हैं थोड़ी देर में। आज हम थोड़ा बकरी चराने निकल गए थे। हाँ, बकरी चराने। लोग यार आजकल पानी से कार चला रहे हैं और तू अभी तक बकरी चरा रहा है। अरे आप ही तो लिखे थे स्क्रिप्ट में कि हमको बकरी चराने जाना है, तो हम आ गए बकरी चराने। और बकरी तो अपने भेजा नहीं, तो हम ये कार्टन का बकरी लेकर पहुंच गए। अरे चल, हो गया, अब जल्दी आ जा, काफी इंफॉर्मेशन कवर करना है। हाँ, बस आ गए, आप दरवाजा खोल दो। ये तुम क्या हॉरर मूवी का शूटिंग कर रहे हो? चल जल्दी बैठ जा, टाइम वेस्ट मत कर। लुक क्या दे रहा है? चल फटाफट बता दे अब रिलायंस कंपनी के बारे में, पूरा डिटेल्स में बताना मेरे को। तो चल अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। इस प्रेजेंटेशन में मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, कंपनी हर एक सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तीसरा, कंपनी का R&D कैसा है। चौथा, कंपनी का एक्विजिशन कैसा रहा है, कंपनी किस किस कंपनी को एक्वायर की है। एंड पांचवा, कंपनी के नंबर्स के बारे में मैं तेरे को बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो रिलायंस के बारे में तेरे को बता देता हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। कंपनी अपने एनर्जी एंड केमिकल बिजनेस के लिए ग्लोबल प्लेयर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी का गुड्स सप्लाई होता है। एंड कंपनी ने रिटेल सेगमेंट एंड डिजिटल सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन स्टैब्लिश कर ली है। तो इंडिया में इस वक्त कंपनी का 5 मेजर बिजनेस है। तो यहाँ पे अभिनव, अगर तू रिलायंस कंपनी के एक चीज देखेगा तो रिलायंस के सारे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आम जिंदगी में डेली अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक रिटेल के अंदर जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, या तो ग्रोसरी हो गया, ये सब रिटेल के अंदर आता है। इसको कहीं ना कहीं हम अपने जिंदगी में डेली यूज करते ही हैं। तो इस एरिया में कंपनी का अच्छा बिजनेस है। दूसरा, डिजिटल सर्विसेज, जैसे कि इंटरनेट हो गया, या तो मोबाइल नेटवर्क सर्विस हो गया, या तो मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया, ये भी एक आम इंसान अपने लाइफ में डेली कंज्यूम करता है, वहां पे भी रिलायंस का प्रेजेंस है। एंड थर्ड, अगर देखिएगा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि न्यूज जैसा कि आदमी अपने लाइफ में कंज्यूम करता ही है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो कंपनी का टीवी चैनल में अच्छा प्रेजेंस है। कंपनी का बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स है। मनी कंट्रोल जैसा वेबसाइट रिलायंस के पास है, जो कि हेवीली यूज किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। मस्त कंपनी लग रहा है। एंड बाकी रहा ऑयल एंड केमिकल बिजनेस, या तो ऑयल एंड गैस का बिजनेस, तो इसके बिना तो आम जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। ऑयल हो गया, या तो केमिकल हो गया, केमिकल हर एक प्रोडक्ट के अंदर हेवीली यूज होता है। तो रिलायंस ऐसा प्रोडक्ट है सारा के सारा जो कि पिछले 100 साल, हजारों साल पहले भी उसका डिमांड था, एंड आने वाले 1000 साल में भी इसका डिमांड रहेगा। इसका डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये सारे के सारे एवरग्रीन आइटम है। एंड कंपनी इस एरिया की लीडर है, इस एरिया की राजा है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आता है लॉन्ग टर्म के लिए। गजब का स्ट्रेटेजी लग रहा है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना बिजनेस का एक्सपेंड कर रही है, कंपनी अपना बिजनेस का एक्सपेंड तो कर भी है, लेकिन पूरे क्वालिटी के साथ एक्सपेंड कर रही है। और रिलायंस कंपनी ने वर्ल्ड की बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए। जैसा कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक के साथ। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी रिलायंस के साथ आके जुड़ने लगे हैं। एंड रिलायंस ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप किया था अपने 5G टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एंड उसको अच्छा डेवलप करने के लिए। एंड रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियम BP के साथ भी पार्टनरशिप की है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। वहां पे कंपनी 2 बिजनेस को डेवलप करना चाहती है। पहला तो अपना ऑयल जो होता है पेट्रोल का रिटेलिंग बिजनेस को डेवलप करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है। एंड दूसरा, कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के अंदर सेटअप करना चाहती है। तो उसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप किया है BP के साथ, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के साथ। क्या सोच रहा है तू?
हम क्या सोच रहे थे, अरे भाई हम क्या सोच रहे थे, 4-5 बकरी बेच के रिलायंस का शेयर खरीद लें क्या। मैं तेरे को पूरा इंफॉर्मेशन दिया क्या, दिया मैं नहीं ना। जब पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, समझा। अच्छा चुप हो जा, अभी नहीं बेच रहा हम तेरे को। ये बकरी बेचने की बात कर रहा है तू, कहाँ से खरीदा इसको। ये तो हम अमेज़न से खरीदे हैं, आपको भी चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। नहीं भाई तेरे जितना अमीर नहीं होना है, तो आगे सुन। तो देख अभी तेरे को ये तो समझ में आ गया होगा कि रिलायंस कंपनी क्या करती है एंड उसका फ्यूचर प्लान क्या है, एंड कंपनी कैसे स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप कर रही है वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज के साथ, ताकि अपना बिजनेस को और भी अच्छे से ग्रो कर सके। तो हमें लगता है कि रिलायंस काफी बड़ी कंपनी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है कि इस वक्त अच्छा डिसीजन ना हो, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कंपनी अपना काम करना बंद नहीं कर दी है, या तो ऐसा नहीं है कि कंपनी नया बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं कर रही है। कंपनी अभी भी न्यू बिजनेस के अंदर एंटर करने लग रही है, नए अपॉर्चुनिटीज को अभी भी एक्सप्लोर कर रही है। तो हमें जो लगता होगा कि 2,500 का शेयर है रिलायंस का, तो काफी महंगा हो गया है और यहाँ से कितना ही बढ़ेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ रिलायंस का शेयर में ऊपर जाने का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी उस प्रकार का काम करने लग रही है। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि रिलायंस कंपनी अलग अलग सेक्टर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है, लाइक डिजिटल बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रही है, रिटेल में कैसा परफॉर्म कर रही है, अलग अलग सेक्टर में कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है, वो हम अब कवर कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रिटेल बिजनेस से। तो कंपनी का ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल है, यानी कि कंपनी ऑनलाइन में भी है, कंपनी ऑफलाइन में भी है। एंड आज का जनरेशन में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड यहाँ पे कंपनी का एक यूनिक एडवांटेज है कंपेयर टू अदर ऑनलाइन प्लेयर्स जैसे कि अमेज़न या तो फ्लिपकार्ट। मैं अभी आपको वो बता देता हूँ। देखो जैसे रिलायंस डिजिटल का ऑनलाइन में भी प्रेजेंस है एंड ऑफलाइन में भी प्रेजेंस है। तो यहाँ पे सपोज अगर आप बैंगलोर या मुंबई या कोई बड़ी सिटी में रहते हो या तो टियर 2 टियर 3 सिटी में भी रहते हो, तो वहां पे भी आजकल रिलायंस डिजिटल का स्टोर खुल चुका है। एंड अगर आप एक फोन ऑनलाइन ऑर्डर करते हो रिलायंस डिजिटल से, तो आपके घर के पास में जो ऑफलाइन स्टोर होगा वहां से आपको इमीडिएटली डिलीवरी कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड बाकी केस में क्या होता है, जैसे कि अमेज़न हो गया या तो फ्लिपकार्ट हो गया, अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो हो सकता है कि आपका फोन कल या परसों आए, क्योंकि वो एक बड़े शहर एक बड़े वेयर हाउस से आपके पास आता है। बट रिलायंस क्या करता है, आपके घर के पास जो नियरेस्ट स्टोर होगा वो ऑर्डर को वहां पे पुश कर देगा एंड वो स्टोर आपको डिलीवरी कर देगा। तो यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी गुड्स मिल जाएगा एंड रिलायंस वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कस्टमर को ग्रैब करने का। गजब का स्ट्रेटेजी लग रहा है। एंड कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्विजिशन करती रहती है अलग अलग लाइन में, चाहे वो ग्रोसरी का लाइन हो, चाहे वो गारमेंट्स का लाइन हो, चाहे वो फुटवेयर का लाइन हो। हर एक जगह में कंपनी कुछ ना कुछ एक्विजिशन करती है ताकि अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रमोट कर सके। मस्त। तो बेसिकली रिटेल बिजनेस में कंपनी का 5 मेजर हेड है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन एंड लाइफस्टाइल हो गया, ग्रोसरी हो गया, फार्मा हो गया एंड कनेक्टिविटी हो गया। तो ये 5 मेजर बिजनेस है कंपनी का। एंड कंपनी हर एक घंटे 1 लाख प्लस कस्टमर को सर्व करती है। एंड कंपनी के पास इस वक्त 7000 स्टोर्स है 1500 प्लस सिटीज में। तो ये सारे रिलायंस के कुछ फिजिकल एंड ऑनलाइन स्टोर्स यानी कि डिजिटल स्टोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, जैसे कि रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेल, ट्रेंड्स, डीजल, ये सब कंपनी जो है रिलायंस का ऑफलाइन में है। इन कंपनी का ऑनलाइन की बात करोगे तो ऑनलाइन में कंपनी का जियो मार्ट हो गया, जिवामे हो गया, अर्बन लैडर हो गया, Ajio.com हो गया जो कि गारमेंट सेल करती है। एंड अगर आप ग्रोसरी की देखोगे तो रिलायंस का यहाँ पे ग्रोसरी के अंदर खुद का बहुत सारा अलग अलग ब्रांड है। तो इससे अब कंपनी को क्या फायदा होता है कि वो कंपटीटर्स जैसे कि HUL हो गया या तो फिर ITC हो गया, उनसे अपना प्राइस को कम रख सकती है, या तो उनके प्राइस में भी अगर रखेगी तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकती है कंपेयर टू HUL या तो ITC। देखो यहाँ पे कंपनी क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन से लेके रिटेल बिजनेस तक पूरा का पूरा प्रोसेस खुद हैंडल कर रही है। तो यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है एंड कंपनी पूरा का पूरा मार्जिन खुद के पास रखेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर सपोज एक डिटर्जेंट का पैकेट आप HUL कंपनी का खरीदते हो, जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गया, अगर वो 100 रुपए का आता है तो रिलायंस कंपनी 90 रुपीज में बेच के भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकती है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है। गजब का कंपनी लग रहा है। एंड रिलायंस का अगर रिटेल बिजनेस अगर आप नंबर्स देखोगे तो 2017 से लेकर 2022 तक आप देखो
रेवेन्यू के अंदर एवरेज 43% का ग्रोथ देखने को मिला है हमें, एंड इबिटा मार्जिन के अंदर 59% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब मैं तेरे को अभी ना बता देता हूँ कंपनी का डिजिटल बिजनेस के बारे में। जैसा कि कंपनी ने 400 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, वो एक यूनिक चीज है कंपनी के लिए। दूसरा, कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है बड़ी बड़ी कंपनी के साथ, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड लास्टली, कंपनी अपने 5G टेक्नोलॉजी के लिए क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट ला के देगा एंड यूजर को। कंपनी का डिजिटल सेगमेंट में दो अच्छे प्रोडक्ट है, एक तो जियो मीट एंड दूसरा M-Byte। तो जियो मीट एक जूम कॉल की तरह है जहां पे ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, एंड दूसरा जो M-Byte है वो एक डिजिटल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, यानी कि ई लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है इंडिया के अंदर। एंड यहाँ पे अगर जियो का फाइबर नेट के बारे में बात करेगा तो 0.9 से 5.3 मिलियन कस्टमर कंपनी एक्वायर कर चुकी है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे अभिनव तो देख कंपनी कितना एग्रेसिवली कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो अभिनव, अब मैं तेरे को कंपनी का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में बताता हूँ। तो हर दो में से एक इंडियन कोई ना कोई रिलायंस का चैनल जरूर देखता है, यानी कि नेटवर्क 18 का कोई ना कोई चैनल जरूर देखता है। एंड इंडिया में हर 4 में से एक आदमी नेटवर्क 18 का या तो ऐप यूज करता है या तो उनके वेबसाइट में जरूर विजिट करता है। एंड मनी कंट्रोल तेरे को बता देता हूँ, इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल ऐप है। एंड कंपनी के पास 20 डोमेस्टिक न्यूज चैनल है 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड 56 टोटल डोमेस्टिक चैनल्स है 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एंड अब इसके बाद है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो कंपनी ने अपने यहाँ पे बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एंड अपना बिजनेस का एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। एंड केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा कंज्यूम होता रहेगा। एंड यहाँ पे कंपनी का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करेगा तो रिलायंस के पास एशिया का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट गैस फील्ड अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास। अब मैं तेरे को यहाँ पे कंपनी का R&D के बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी ने FY21 में 2572 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है अपने R&D फैसिलिटी में। इन कंपनी के पास 900 प्लस रिसर्चर एंड साइंटिस्ट है। इन कंपनी ने पिछले साल 91 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया था। इन कंपनी को रिसेंटली 137 पेटेंट्स मिले हैं। इन कंपनी अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, एंड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्ट हो गया। अरे भाई, आज जब हमको बकरी चराने भेजे थे ना, नेक्स्ट टाइम कोई एक्शन वाले मिशन में भेजिए ना, MI टाइप। हमको एक्शन करने का बहुत मन कर रहा है। हम ये कॉमेडी का ट्राई करते करते काफी बोर हो गए हैं। MI मिशन में जाना तेरे को, बॉडी देखा है अपना? ट्राई तो कर रहे हैं 6-7 महीने में एकदम फिट होने का। हाँ, तो पहले हो जा, उसके बाद सपने देखना। ख्याली कलाओ बनाना बंद कर। आप फोन पे क्या बता रहे थे? आजकल पानी से कार चलने लगा है। हाँ रुक, अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे अभिनव, मैं तेरे को रिलायंस कंपनी का कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के बारे में बताता हूँ। इससे तेरे को ये पता चलेगा कि रिलायंस कंपनी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, रिलायंस कंपनी का फोकस कहाँ पे है। नाइस 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 नाइस। तो वो अगर हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी का फोकस राइट एरिया में है कि नहीं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो अपना पूरा फोकस तेरे को इस टॉपिक के ऊपर देना होगा। तो जैसा कि रिलायंस कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 5.95 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है? तो पहला है रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एंड दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं तेरे को ग्रीन हाइड्रोजन बता देता हूँ, जो मैंने तेरे को बोला था कि लोग आजकल पानी से कार चला रहे हैं, तो वो क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे पानी से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को स्प्लिट किया जाता है, अलग किया जाता है, एंड वहां पे हाइड्रोजन को स्टोर कर दिया जाता है, एंड फिर वो हाइड्रोजन को कार में डाल के कार को चलाया जाता है। जैसा कि टोयोटा कंपनी ने ऑलरेडी ऐसा कार लॉन्च किया है जहां पे आपको ग्रीन हाइड्रोजन से कार चला सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इनडायरेक्टली तो आप पानी से ही कार को चला रहे हो, एंड वो पानी से हाइड्रोजन को स्प्लिट करने के लिए आप जो एनर्जी यूज करते हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसलिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है।
गजब का स्ट्रेटेजी लग रहा है। तो यहाँ पे अभिनव तो देख कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कंपनी को ये पता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल का डिमांड बहुत ही फॉल हो जाएगा। इसलिए कंपनी अभी से न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, या तो बैटरी का टेक्नोलॉजी हो गया। उन सब के ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। आगे अभी मैं तेको बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट अगर तू देखेगा तो रिलायंस कंपनी फेरेडियन लिमिटेड कंपनी को एक्वायर करने वाली है 100 मिलियन पाउंड्स में। एंड ये कंपनी सोडियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि लिथियम आयन बैटरी होता है वैसे ही सोडियम आयन बैटरी होता है। तो सोडियम आयन बैटरी का फायदा ये है कि इसको मैन्युफैक्चर करना काफी ज्यादा चीपर होता है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। एंड सोडियम आयन बैटरी का परफॉर्मेंस भी बेटर है। एंड रिलायंस कंपनी ने 25% स्टेक एक्वायर किया है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में। तो अगेन यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस रिन्यूएबल सेक्टर में आप देखो कैसा बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड कंपनी $61 मिलियन में लिथियम वर्क्स बीवी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, जो कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में काम करती है, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी सोडियम आयन बैटरी में भी डील करेगी, लिथियम आयन बैटरी में भी डील करेगी। एंड रिलायंस कंपनी ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ पार्टनरशिप किया है इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। तो वहां पे भी फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी, क्योंकि फ्यूचर का टेक्नोलॉजी तो यही है। एंड रिलायंस कंपनी ने यूएस के स्काई ट्रेंड इनकॉर्पोरेशन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कंपनी एक ट्रैवल के लिए पॉड मैन्युफैक्चर करती है, पॉड बनाती है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट ए से बी पहुंच पाएगा फास्टेस्ट पॉसिबल वे में एंड मोस्ट एफिशिएंट वे में। यहाँ पे देख मैं फोटो दिखा देता हूँ किस टाइप का ये पॉड है। एंड रिसेंटली रिलायंस कंपनी हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर भी एंटर की है। रिलायंस कंपनी ने न्यूयॉर्क में मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क होटल को एक्वायर किया है। वहां पे उस कंपनी का, उस होटल का 73% एक्विजिशन किया है रिलायंस कंपनी ने। मस्त कंपनी लग रहा है। एंड रिलायंस कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी काफी ज्यादा एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप करते रहती है। जैसे कि पर्पल पांडा में 89% स्टेक खरीदा रिलायंस कंपनी ने, नेटमेट खरीदा, जिवामे खरीदा, फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया, अर्बन लैडर को एक्वायर किया। तो बहुत सारे एक्विजिशन कंपनी करते रहती है। एंड साउथ इंडिया में भी कंपनी अपने ग्रोसरी बिजनेस में इंक्रीज करने के लिए जयसूर्या ब्रांड को एक्वायर किया है। एंड एथनिक वेयर के लिए कलानी निकेतन ब्रांड को भी एक्वायर किया है। एंड उसी प्रकार रिलायंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है रितु कुमार ब्रांड के साथ एंड मनीष मल्होत्रा ब्रांड के साथ। तो रिलायंस कंपनी रिटेल सेगमेंट में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है अब अच्छे से अच्छा बिजनेस करने का एंड पूरा का पूरा फायदा उठाने का, वहां पे लीडरशिप पोजीशन स्टैब्लिश करने का फर्स्ट क्लास। एंड कंपनी की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, जो कि ग्रोसरी कपड़े वगैरह में डील करती है। वहां पे कंपनी रिटेल कस्टमर को भी हैंडल करती है प्लस होलसेल कस्टमर को भी हैंडल करती है। नाइस नाइस नाइस। तो आपको अच्छा प्राइस मिलता है। इन कंपनी ने अराउंड 26% स्टेक एक्वायर किया है डंजो के अंदर भी। डंजो आपको पता होगा कि कोई कॉमर्स प्लेयर है, यानी कि अगर आपको कोई भी गुड्स पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजना है तो आप डंजो का इस्तेमाल करते हो। एंड डंजो को एक्वायर करना रिलायंस के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। तो यहाँ पे देखो जब कंपनी का रिटेल मार्केट में ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ जाएगा तो कंपनी डंजो को इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी गुड्स को डिलीवरी करा पाएगी अपने स्टोर से अपने कस्टमर्स तक। एंड रिलायंस कंपनी एक अबू धाबी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जॉइंट वेंचर की है, वहां पे केमिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वो भी कंपनी का बिजनेस बढ़ाएगा लॉन्ग रन में। एंड दूसरा रिलायंस कंपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट भी प्रोवाइड करना चाहती है, उसके लिए भी कंपनी ने पार्टनरशिप की है SES कंपनी के साथ, जहां पे सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाएगा अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे भी कंपनी का पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जगह जगह रिमोट लोकेशन में रिलायंस कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी आने वाले टाइम में। कंपनी तो मेरे को काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रही है। इतना सारा पार्टनरशिप एंड एक्विजिशन किया है रिसेंटली रिलायंस कंपनी ने। हाँ देख, रिलायंस कंपनी को इंडिया का फुल पोटेंशियल पता है, इसलिए रिलायंस कंपनी रिटेल मार्केट में अपना लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है। चल अब थोड़ा सा रह गया है, सिर्फ नंबर्स कवर करना बाकी रह गया है। ओके बस अब मैं तेको कंपनी का नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर्स हम देख लेते हैं कि कंपनी का कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसा ग्रोथ है, रेशियोज कैसा है कंपनी का, वो अभी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर तो रेवेन्यू का बात करेगा FY22 वर्सेस FY21 करेगा, पिछले एक साल में 50% का ग्रोथ आया है कंपनी का रेवेन्यू के अंदर।
एंड पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ अगर तू देखेगा रेवेन्यू का तो 15% का एवरेज ग्रोथ रहा है कंपनी का रेवेन्यू के अंदर। एंड उसी प्रकार प्रॉफिट का बात करेगा तो पिछले साल के कंपैरिजन में 23% का ग्रोथ आया है प्रॉफिट के अंदर। एंड कंपनी का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 14% का देखने को मिला है पिछले 5 साल के अंदर। एंड उसी प्रकार अगर कंपनी का बैलेंस शीट में सबसे अच्छा चीज अगर तू देखेगा तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कम हो गया है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। एंड उसी वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वहां पे भी काफी फॉल देखने को मिला है, अराउंड 7,000 करोड़ का फॉल देखने को मिला है सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट कम होता जाएगा वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ चले जाएगा। अब मैं तेरे को अभी ना कंपनी के रेशियोज के बारे में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का रेशियोज को देखना। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर तू देखेगा तो वहां पे कंपनी 8.67% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन की है। एंड उसी प्रकार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 9% का है। तो यहाँ पे जो कंपनी का मार्जिन मैं बता देता हूँ इस वक्त थोड़ा सा कम है। एंड वहां पे थोड़ा सा हमें ग्रोथ तो देखने को मिलेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। एंड उसका रीजन मैं तेरे को आगे बताऊंगा। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज इसमें 6.58 है, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात तो नहीं है। एंड कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% में है, तो वो भी ठीक ठाक है। एंड कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1,10,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी कि कंपनी के पास कैश की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू इस वक्त 1,314 रुपीज में है। एंड कंपनी का करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.93 है। तो यहाँ पे कंपनी इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है, उसकी वजह से रिलायंस कंपनी के अंदर भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन में ये कंपनी इस वक्त अवेलेबल है। इन कंपनी का पी रेशियो इस वक्त 29 है, इंडस्ट्री एवरेज यहाँ पे 4 है। बट यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना मेरे ख्याल से जस्टिस नहीं होगा रिलायंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। अगर कंपनी का बात करोगे तो रिटेल पूरा अलग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम पूरा अलग हो गया, मीडिया पूरा अलग हो गया, ऑयल एंड केमिकल पूरा बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे पी रेशियो देख के वो तो हम नहीं बता सकते इंडस्ट्री से कंपेयर करके कि कंपनी यहाँ पे ज्यादा ओवर वैल्यू है कि नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट काफी गिरा हुआ है। एंड उस वजह से रिलायंस कंपनी के अंदर भी अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो अभिनव देख इस वक्त ऐसा हो सकता है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ रहा है तो ये हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम अच्छा पोजीशन ले सके रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। नाइस 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 नाइस। तो यहाँ पे अभिनव देख मैं तेरे को बता रहा था कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो मार्जिन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड उसका कारण ये है कि कंपनी जो जियो का प्लान है जहाँ पे जियो लोग रिचार्ज करते हैं वहां पे कंपनी ने 20% से अपना प्राइसेस को इंक्रीज किया है। तो उस वजह से कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर। एंड दूसरा कारण अगर कंपनी का देखेगा किस तरह से कंपनी एक्वायर कर रही है तो यानी कि इस वक्त कंपनी ना एक डेवलपमेंट फेज में है, ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी कि कंपनी जो अपने रिटेल बिजनेस है ना वहां पे उसको कंपनी हेवीली डेवलप करने में लगी है, उसको ग्रो करने में कंपनी लगी है। तो कंपनी का इस वक्त पूरा रिटेल बिजनेस ग्रो करने का है। एक बार जो रिटेल बिजनेस अच्छा से सेटअप हो जाए, अच्छा से ग्रोथ हो जाए तो वहां पे कंपनी का मार्जिन हमें ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। गजब का कंपनी लग रहा है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस वक्त कंपनी का मार्जिन कम है क्योंकि कंपनी ज्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रही है एक्विजिशन करने में, बिजनेस को डेवलप करने में। एक बार अच्छा सब कुछ हो जाए तो डेफिनेटली काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। एंड दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस कंपनी का एडवांटेज होने वाला है कंपेयर टू अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट, तो वहां पे रिलायंस अच्छा खासा फायदा उठाएगी एंड उससे बेटर मार्जिन भी मेंटेन कर पाएगी। तो देख अभिनव आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने रिलायंस कंपनी का फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात किया, पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि पास्ट में कंपनी का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। एंड फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी अच्छा रहेगा क्योंकि कंपनी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है इस वक्त। दूसरा हमने इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, इंडस्ट्री में कैसा ग्रोथ आ रहा है वो मैंने तेरे को आज की वीडियो में नहीं बताया। एंड उसका कारण ये है कि मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में इस टाइप के टॉपिक्स को कवर किया है। तो इंडस्ट्री के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि काफी ज्यादा ग्रोथ आने लग रहा है, जैसे कि ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, केमिकल में एनीवेज हमेशा अच्छा डिमांड रहता ही है। तो ये सारे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ हमेशा आता रहेगा एंड आता हुआ इस वक्त दिख भी रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को हमने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया, हमने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो देखने की कोशिश की कि रिलायंस कंपनी
फ्यूचर में क्या कर सकता है एंड उनका क्या गोल है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली रिलायंस अपने एरिया में हर एक जगह राजा बनना चाहती है, जो कि हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। गजब का स्ट्रेटेजी लग रहा है। तो यही है रिलायंस का गोल कि कंपनी का आम जिंदगी के अंदर बने हुए रहना, उसके अंदर घुसे हुए रहना। तो ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त एंटर करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है तेरे लिए। चल आज मैं तेरे को बेच दूंगा और रिलायंस का शेयर खरीदूंगा। भाई कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, बाद में तेरा पैसा डूबेगा फिर तू मेरे को ब्लेम करेगा। हाँ, अपनी एनालिसिस तो करूंगा ही मैं, दूसरों की बात सुनकर कोई डिसीजन नहीं लेता मैं। आज इंफॉर्मेशन तेरा बढ़िया लगा मेरे को। हाँ भाई, काफी मेहनत से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। मेहनत तो सब करते हैं, बट कुछ अलग करेगा तो कहीं पहुंच पाएगा, समझा? ठीक है, तो ऑफ कर दिया। हाँ जा, भाड़ में जा। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना जिंदगी भर बस बकरी चलाता रह जाएगा, समझा? कर दूंगा भाई। चल अब तू जा, एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है।